निकाय चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। गौरतलब है कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण पर रोक लगाई है, जिसमें कहा गया था कि रोटेशन प्रोसेस का पालन नहीं किया गया। पूरे मामले में अब ग्वालियर पीठ के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। आपको बता दें कि शनिवार को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकाय चुनावों की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मनवर्धन सिंह तोमर की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिका मेयर, नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद की गई आरक्षण प्रक्रिया को लेकर दायर की गई थी, जिसमें 79 अध्यक्ष पद और 2 मेयर पद के आरक्षण को चैलेंज किया था। याचिका में 10 दिसंबर 2020 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि ज्यादातर नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष लंबे समय से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। दूसरे वर्ग को अध्यक्ष के पद पर प्रतिनिधित्व मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। हाईकोर्ट में पूरे मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी, लेकिन उससे पहले सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला कर लिया है। ये जो निर्णय आया है इसके विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सारा आरक्षण हम लोगों ने एक्ट के अनुसार, नियमानुसार किया है और वर्षों से इसी आरक्षण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। इस बार ये परिस्थितियां बनी हैं और इसको लेकर हम लोग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे। तो आरक्षण प्रक्रिया पर रोक अब सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी और वहां पर अपना पक्ष रखेगी। साथ ही ये भी बता दें कि अगली जो तारीख है वो अप्रैल में दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट में ये अगली सुनवाई लेगी होगी, लेकिन उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट सरकार जाने का प्लान बना रहे हैं। राहुल, अप्रैल का इंतजार न करते हुए इसके पहले ही सरकार चाहती कि कोई निर्णय लिया जाए। यही वजह है कि अब हाईकोर्ट का तारीख का इंतजार न करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार आरक्षण के इस प्रस्ताव को लेकर, इस अपने पक्ष को लेकर। देखिए, हाईकोर्ट का जिस तरीके से कल फैसला आया था, हाईकोर्ट के फैसले को ही लेकर के ये एसएलपी दाखिल करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं। और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि ये संभवतः कल या परसों सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, वहाँ पे एसएलपी सरकार के द्वारा दाखिल की जाएगी। 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, यदि एसएलपी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है तो अब जो संभवतः एक हम लोग अनुमान जो लगाया जा रहा था, जो सोर्स बता रहे थे कि नगरीय निकाय चुनाव में देरी हो सकती है, 2 से 3 महीने की देरी और भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही एसएलपी दाखिल होगी तो उसके बाद ये, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित हो जाएगा, कोर्ट में जब मामला लंबित होगा तो ये अब चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव अब लंबे समय, यदि कहा जाए तो 2 से 3 महीने इसमें लगेंगे इसको प्रक्रिया पूरी होने में। तो इसमें सीधे तौर पे 2 से 3 महीने के बाद ही कहीं चुनाव हो सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, क्योंकि इंदौर कोर्ट ने भी जिस तरीके से कहा था कि चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए कहा था, उसके बाद ग्वालियर हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया, जिसमें कि आरक्षण को रोटेशन न किए जाने की वजह से ये फैसला सुनाया गया है। इसको लेकर के क्योंकि सरकार के पास भी काफ़ी ज़्यादा दबाव बना था। एक तरफ जहाँ पे इंदौर की तरफ से, जो इंदौर कोर्ट है उसकी तरफ से कहा गया था कि यहाँ पे आपको जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए उसमें कहा गया था। वहीं अब ग्वालियर कोर्ट की तरफ से जब ये बात को लेकर के उसमें कहा गया कि आपको आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर के, तो सरकार के पास दबाव था। दोनों के फैसले अब उसके बाद जो कल ग्वालियर कोर्ट का जो फैसला आया है उसी को लेकर के अब एसएलपी दाखिल करने जा रहे हैं। और जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मंत्री हैं, मंत्री की तरफ से उस पे हस्ताक्षर भी कर दिया गया, अनुमति दे दी गई है एसएलपी दाखिल करने के लिए। और संभवतः यही माना जाए कि कल, क्योंकि सोमवार है, और कल या परसों में ये जा करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां पर अपना सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे एसएलपी दाखिल की जाएगी। जी बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट सामने। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की ऐसी शानदार खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कर दीजिए बेल आइकन को ऑन, ताकि खबरों की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे फिर से एक ऐसी ही बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।